हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नवंबर माह के करंट अफेयर का डे 9 देखेंगे। डे 9 इसके पहले हम लोग नवंबर माह के 4 देखें। ध्यान देंगे कि हम लोग करंट अफेयर के हर माह के, जैसे अभी हम लोग रिसेंट में अक्टूबर माह का करंट अफेयर खत्म किया है, इसमें हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्टूबर माह के थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। बेसिकली जो क्वेश्चन है यूपीएससी हिंदी की जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वहां से उठाए गए हैं। तो चूंकि इस टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर की कुल 50 क्वेश्चंस का एक पैकेज तैयार किया गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेली 10-10 क्वेश्चन करके 5 दिन तक इस पेपर को डिस्कस कर लेना है। तो हम लोग की ये पूरे 50 क्वेश्चन का जो मंथली इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमारा खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। अब आते हैं हम लोग दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि हम लोगों ने आपसे डिसाइड किया था कि जल्दी हम लोग क्या करेंगे, जीएस के स्टैटिक पोर्शन में भी क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आएंगे। और कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम आपकी एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान देंगे, यूपी पीसीएस के लिए अभी जो प्रोग्राम चला जा रहा है बिल्कुल फोकस होकर चला जा रहा है एकदम। इस प्रोग्राम से आप मान के चलिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फंस सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरी मनोबल के साथ और ईमानदारी से क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जल्दी अभी गौरव सर इसको अनाउंसमेंट भी कर देंगे। हम लोग क्या किया है, पहले भी हम लोग आपसे बोल दिए थे, अभी हम समझा देते हैं। गौरव सर इसको ठीक से समझा देंगे कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे गौरव सर के कहने पे हम लोगों ने एक 300 क्वेश्चन का एक पैकेज तैयार किया है। इन 300 क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, ये क्वेश्चंस आपको 1 मई से मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान देंगे, 1 मई से ये क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। सारी न्यूज़ यहाँ पे ध्यान से सुन ले, इसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। पहली बात, इसके एक्सप्लेनेशन पे जो पीडीएफ आपको दी जाएगी, इसके एक्सप्लेनेशन पे यूट्यूब पे बेहतर चर्चा किया गया है। ठीक है, 1 मई से ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसपे हम लोग डेली 20 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और अगले 15 दिन में जो हमारा ये 30 दिन का प्रोग्राम, 300 क्वेश्चन का प्रोग्राम है, उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो चूंकि एक दिन में 20 क्वेश्चन होगा तो 15 दिन में 300 क्वेश्चन हो जाएगा। और आधे महीने में अगले इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। ध्यान देंगे, मेरे से लिख के ले लीजिए कि इस 300 के प्रोग्राम से मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से फंसने के चांस है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के। मैक्सिमम क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा तो उतना ही इसको प्यार देना है। प्यार देने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसको शेयर करना है ताकि इसकी रीच बढ़ सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के इस वीडियो को प्यार देंगे, हम लोग आगे चल के इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 300-500 कुछ ऐसा ही पैकेज साइंस के लिए लेके आएंगे, कुछ ऐसा ही पॉलिटी के लिए लेके आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके रिव्यू मिलने शुरू हो जाएंगे, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। तो चूंकि हम लोग वादा किए हुए थे, वादे की पहली कड़ी, जो पहली हम लोग कह सकते हैं कि कदम है, उसकी शुरुआत 1 मई से हम लोग कर देंगे। करंट अफेयर का जो प्रोग्राम है, आप लोग इसकी क्वालिटी देख ही रहे हैं। डेली हम लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर पे जो हम लोग की रीच है, वीडियो की आप लोग रीच कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अब लोग इसमें आ रहे हैं वीडियोज़ पे, तो हम लोग की भी एक जो मोटिवेशन है वो बनी हुई है। जल्दी जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में गौरव सर आके चर्चा कर देंगे। ठीक है, आज की जो हम लोग का करंट अफेयर का टॉपिक है, बेसिकली हम लोग टॉपिक पढ़ने से भगते हैं और सीधा हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। टॉपिक्स आप लोग देखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना कोई मतलब इस टॉपिक का नहीं है। बेसिकली हम लोग अंदर क्वेश्चन नहीं करते हैं। बस यार एक ही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, और एक चीज़ न्यूज़ और भी देते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे जाएं, देखिए आप जो लोग थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपने गए, अब ध्यान देना, देखिए आप यहाँ पे 2 वीडियोस अभी देख रहे होंगे जिसको लिखा हुआ है प्रीमियर, 2 मई और 1 मई। ये आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के वो वीडियोज़ हैं जो कि हम लोग 1 मई से आपको मिलने वाली है। आप क्या करें कि यहाँ पे मेन चैनल पे जाएंगे तो सबसे पहली बात यही यार कि वीडियो सब्सक्राइब कर देना। बहुत अभी देख सकते हैं बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, केवल नियर अबाउट हम लोग अभी 6000 भी नहीं पहुँच पाए हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्लेलिस्ट में अगर जाएँ, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जिन दोस्तों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे देखेंगे कि नियर अबाउट 90 क्लास यहाँ पे आंसर राइटिंग की ली गई है। 90 क्लास आंसर राइटिंग की ली गई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, खुद गौरव सर के द्वारा इसको ली गई है। अगर आप लोग पंचायत देख रहे होंगे तो पंचायत में चारों टीम यूपीएससी हिंदी की मिलकर डिजाइन किए। जो ये वीडियोस हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि करंट अफेयर के वीडियोस कई लोग को नहीं मिल रहे हैं। बेसिकली आप इस प्लेलिस्ट पे आएंगे, अभी यहाँ पे लिखा ना यूपी पीसीएस करंट अफेयर रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें 19 क्लासेस है। यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर के जो प्रोग्राम्स हुए थे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये ओल्ड प्रोग्राम है। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्चुअली ये जो प्लेलिस्ट तैयार की गई थोड़ी सी गलत हो गई है।
हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू प्लेलिस्ट क्या करेंगे, जो अभी करंट अफेयर का हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं उसको डिजाइन कर लेंगे और फिर मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा। बट जिन लोग को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो लोग प्लीज यहाँ पे जाइए। आप लोग 90 क्लास ली जा चुकी है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो यूपीएससी यूपीपीसीएस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। विश्वास रखिए कि यूट्यूब के हिस्ट्री में आंसर राइटिंग की इतनी तगड़ी क्लास नहीं ली गई होगी। तो सीधा ये थोड़ा सा ऐड था, अब आ जाते हैं अपने चैनल पे। टॉपिक हम लोग का पहला है कि हाल ही में इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये एक एमओयू है, पर एक एमओयू साइन किया गया है किसके साथ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट, जो ऊपर प्रोजेक्ट का नाम लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट पे एक एमओयू भारत ने साइन किया है। अब बात आ रही है किस देश के साथ वो एमओयू भारत ने साइन किया है। ऑप्शन 4 है, इसमें ऑप्शन पढ़ने के बजाय सीधा मैं आंसर मारता हूं, कजाकिस्तान के साथ। तो भारत ने कजाकिस्तान के साथ ये एमओयू साइन किया है। कजाकिस्तान मिडल एशिया का एक देश है। आइए हम लोग कजाकिस्तान की लोकेशन को देखते हैं। और चूंकि कजाकिस्तान की जो लोकेशन है वो कैस्पियन सी से जो कि एक अपने आप में झील है, नाम भले सी है, ठीक है, एक बाउंड्री अपनी साझा करती है। तो हम लोग यहीं पे कैस्पियन सी के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए कजाकिस्तान के बारे में देखते हैं। सीधा मैं एकदम सीधा आप लोग को दिखाता हूं गूगल पे चल के, ठीक है। आप यहाँ पे कजाकिस्तान की बाउंड्री देख सकते हैं सीधा, और आप लोग को भी देखिए कुछ इसी हिसाब से पढ़ना होगा। आप देखिए कजाकिस्तान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेसिकली ये कजाकिस्तान है, ऊपर देख सकते हैं इसके रशिया है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप लोग को दिखा दूं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ऊपर रूस है, ध्यान देना है, ऊपर रूस है, नीचे आप देख लीजिए उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ठीक है, इन सब के साथ ये बाउंड्री साझा करता है। बेसिकली इस चीज़ को आप लोग को देख लेना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बैक करके थोड़ा सा, ठीक है, इधर आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन जिन देशों के साथ बेसिकली आपको देखिए किसी भी लोकेशन को क्या देखना है कि किसके साथ वो पर्टिकुलर देश बाउंड्री साझा करता है। एक तो बाउंड्री देख लीजिए, और उससे रिलेटेड उसके नज़दीक में अगर कोई सी वगैरह है तो उस पर्टिकुलर सी की बाउंड्री किन किन देशों के साथ साझा होती है उसको देख लेना होता है। क्वेश्चन बनने होते हैं तो बेसिकली यहीं से बनते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कजाकिस्तान की बाउंड्री है वो किर्गिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, थोड़ी सी यहाँ पे देखिए नीचे तुर्कमेनिस्तान के साथ भी यहाँ पे एकदम बाउंड्री में जो है टच है, ये आपकी कैस्पियन सी है, बेसिकली इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं कैस्पियन सी को। अब बात आ सकती है कि देखिए बगल में जो कैस्पियन, जूम करते हैं, ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के साथ देख सकते हैं कि किर्गिस्तान ने बाउंड्री टच की हुई है, ठीक है, कजाकिस्तान ने बाउंड्री टच की हुई है। कजाकिस्तान के नीचे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान है, इसने भी टच की हुई है बाउंड्री कैस्पियन सी के। ईरान है, ईरान भी टच किया हुआ है, अजरबैजान भी टच किया हुआ है। तो बेसिकली ये कैस्पियन सी की बेसिकली बाउंड्रीज हो गई, आप लोग को इसको देख लेना है। अब अगर हम लोग इसको सीधा बैक करते हैं, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आप लोग को करना क्या है, बेसिकली ये दिखाने के पीछे मेरा पर्पस क्या था, आप लोग को कभी भी कोई लोकेशन अगर न्यूज़ में आ जाती है, उस लोकेशन की बाउंड्री किससे किससे टच है इसको देख लेना यूपीपीसीएस के लिए। पर्टिकुलर उस लोकेशन की अगर कोई देश है तो उसकी राजधानी कौन सी है ये देख लीजिए। और जैसे मैंने अभी क्या दिखाया कि कजाकिस्तान की बाउंड्री टच हो रही है सीएस यानी कैस्पियन सी किससे, तो बेसिकली थोड़ी उस कैस्पियन सी की बाउंड्री किससे किससे टच हो रही है उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यूपीपीसीएस के करंट में बस इतना करना होता है और कुछ नहीं। आइए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन पे लोग आएंगे तो कह रहा है कि हाल ही में जापान ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में प्रशांत द्वीप देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया। ध्यान देंगे, चाइना विस्तारवाद की नीति पे हम लोग को पहले से ही पता है कि अग्रसर है। अभी हम लोग विस्तारवादी इसकी नीति के दुष्परिणामों को हम लोग खुद भी झेल रहे हैं। हालांकि ठीक है, इंडिया काफ़ी हद तक उस पर काबू पाने की कोशिश में है और पा भी चुका है। कुछ एरिया हम लोग को बस इनसे और वार्ता के जरिए छुड़ाना है। बेसिकली चूंकि क्या है कि भारत और चीन दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, लड़ाई कर नहीं सकते हैं, दोनों को पता है। चाइना क्या कर रहा है, सामान्यतः वो देश जो परमाणु संपन्न नहीं है, जो कमजोर है, उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो जो दक्षिण चीन सागर का एरिया है वहाँ पे कोई भी देश परमाणु संपन्न नहीं है, ठीक है, बेसिकली उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी ये जो एमओयू है, ठीक है, ये साइन की गई है रक्षा सौदे की ऑस्ट्रेलिया के साथ। जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। बेसिकली हुआ क्या था इसको समझ लेते हैं। हमको पता है, आप लोग को हम इसके पहले एक क्वाड के बारे में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। क्वाड क्या है कि ये बेसिकली एक सैन्य प्रैक्टिस है, किसके किसके बीच में,
भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में, ठीक है, अमेरिका के बीच में। ध्यान देंगे कि इसी क्वाड की जो अभी मीटिंग थी, इसी मीटिंग के बाद क्या है कि रक्षा सौदे पे समझौता किया है किसने किसने, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। जब ये मीटिंग जापान में खत्म हो गई है, इस बार की जो क्वाड की बैठक थी, आप लोग होमवर्क के तौर पे बता सकते हैं कि इस बार की रिसेंट की जो क्वाड की बैठक थी वो कहाँ हुई है, कहाँ हुई है। तो इसको आप एक होमवर्क के तौर पे ले सकते हैं, इसको आप बता सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, जापान में हुई है। जापान में कहाँ हुई है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी जापान ने क्या किया है, एक समझौता किया है। आगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम दिया है और बोला है भारत किसमें सदस्य नहीं है। आप लोग को भारत किसमें सदस्य नहीं है पता करने के लिए बहुत छोटी सी मेहनत करनी है। देखिए, इसमें एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो FTA को बढ़ावा देता है, FTA को बढ़ावा देता है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देता है। तो इसमें बेसिकली जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है, इसका काम क्या है कि इसमें कुल 21 अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी 21 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हैं। इसमें रसिया जैसी, ध्यान देंगे, सॉरी इसको हम लोग एक मिनट, इसमें चीन जैसी, चीन देखेंगे इसमें है, तो चीन जैसे इसमें क्या है, जापान जैसे इसमें क्या है कि इकोनॉमी है, जिनके पास क्या है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। चीन को तो हम लोग जानते हैं कि सस्ते माल बनाने में, डुप्लीकेट माल बनाने में कितना अग्रसर देश है। ऐसे में अगर इन देशों के साथ, इन 21 अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि सस्ती वस्तुएं भेज दी जाएंगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो यहाँ की लोकल प्रोडक्शन है वो ठप पड़ जाएगी, वो घाटे में चली जाएगी। तो भारत इस चीज़ को ध्यान देते हुए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मेंबर नहीं है। बेसिकली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग क्या करता है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग बेसिकली इसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि एक अंतर सरकारी मंच है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ध्यान देंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें देश कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिली है, नाम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हांगकांग है, इंडोनेशिया है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, न्यूजीलैंड है, पेरू है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पापुआ न्यू गिनी है, फिलीपींस है, ताइवान है। तो इतनी सारी कंट्रीज है, कंट्रीज का नाम मत याद करिए। तो हम देख सकते हैं कि विश्व की जब इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, अगर इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत FTA करेगा तो भारत के लिए कितना आर्थिक तौर पर नुकसानदेह होगा। तो इसका सही आंसर हम लोग को पता चल चुका है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका भारत मेंबर नहीं है, शेष तीनों का भारत मेंबर है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा परम सिद्धि क्या है। हाल ही में खबरों में रहा परम सिद्धि क्या है। ऑप्शन ए करा है भारतीय सुपर कंप्यूटर है, बी करा है एक्सो प्लानिट है, सी करा है धूमकेतु है, डी करा है इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इस चीज़ को ध्यान देना है। जो हाल ही में चर्चा परम सिद्धि रहा है, ये भारतीय सुपर कंप्यूटर है। यूपीपीसीएस परम सिद्धि पे क्वेश्चन इसके पहले दे भी चुकी है। 35वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को, इस चीज़ को ध्यान देना है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस, 20 नवंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन आएंगे, यानी आज का 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गए आनंदा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, आनंदा क्या है बेसिकली ये पूछ रहा है, जो आनंदा हाल ही में चर्चा में रहा है ये है क्या, ये पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे आनंदा बेसिकली एक डिजिटल एप्लीकेशन है। ध्यान देंगे आनंदा क्या है, एक डिजिटल एप्लीकेशन है। ठीक है, किसका, LIC का, LIC का एक डिजिटल एप्लीकेशन है। आनंदा हाल ही में जो चर्चा में रहा है वो LIC का एक बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है, बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, आज का 7वां नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि वर्चुअल कोर्ट और ई चालान परियोजना का हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में उद्घाटन किया गया। तो ध्यान देंगे ऑप्शन करा नागालैंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है असम। असम है इसका सही आंसर। तो वर्चुअल कोर्ट और ई चालान परियोजना जो हाल ही में हम लोग 12 नवंबर में इसकी उद्घाटन किया गया था, तो असम में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो वो उत्तर पूर्वी राज्य है, असम राज्य है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अभी हाल ही में क्या गया है कि भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में जो भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान किया गया किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया।
पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है, एक चीज़ तो ये ध्यान दीजिए आप लोग। दूसरी बात कर रहे हैं कि ये किस राज्य में शुरू किया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो ध्यान देंगे जिस राज्य में शुरू किया गया उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र वो राज्य है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का द्वारा ये प्रोग्राम महाराष्ट्र में शुरू किया गया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। ऑनलाइन गेमिंग क्या है बेसिकली देखेंगे। इसमें चूंकि फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, ठीक है, ऐसे में ये शारीरिक रूप से हानिकारक बन जाता है बच्चों के लिए। दूसरी बात क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है, आजकल धोखाधड़ी खूब हो रही है क्योंकि लोग जुआ खेल रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो एक तो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। तीसरी, ऑनलाइन गेमिंग में क्या है कि लोग बेसिकली अपनी प्राइवेसी की कई सारी चीज़ें साझा कर देते हैं। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं इससे चूंकि ये प्राइवेसी की कई सारी चीज़ें मांग ले रही है, यही रीज़न है कि प्राइवेसी को लेके नुकसानदेह हो जा रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग इस हिसाब से कई चीज़ों के लिए घाटा है, क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग इंस्टीट्यूशन से जो कंपनियां हैं बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वो चाइना विदेशी हैं, और ये क्या करती हैं कि इन डाटास का अपने देश की सरकार को यूज करा देती हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो आगे बढ़ चलकर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का जो काम किया है 39वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, और मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा कदम है, शेष गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 और लास्ट नंबर क्वेश्चन आज का देखेंगे। हाल ही में खबरों में नजर आने वाली जोहकासो तकनीक निम्नलिखित किससे संबंधित है, आपको बताना है। कह रहा है जल उपचार प्रणाली से संबंधित है, नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं से संबंधित है। ध्यान देंगे, तो ये इनमें से कोई नहीं से संबंधित नहीं है, तो क्रायोजेनिक से है, बिल्कुल नहीं। क्रायोजेनिक से भी इसका कोई संबंध नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी से भी इसका कोई संबंध नहीं है। जो जोहकासो तकनीक है उसका संबंध है जल उपचार प्रणाली से, जल उपचार प्रणाली से संबंधित है, ताकि हम लोग क्या कर सकें कि जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकें। जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकेंगे तो हमको पता है कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे पेयजल के रूप में ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जल उपचार प्रणाली के लिए से संबंधित है। तो इस तरह से आज के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। कल हम लोग नवंबर माह का लास्ट डेट पढ़ेंगे, दिन पढ़ेंगे, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो लास्ट 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से हम लोग दिसंबर माह के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।